हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट करेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोग का क्या टॉपिक रहेगा। हम लोग पहला क्लास देख चुके हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट का पहला क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एसी साइकिल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, जैसे कि एवरेज वैल्यू, उसके बाद हो गया आरएमएस वैल्यू, ये सब हम लोग पढ़े थे। आज एसी में हम लोग क्या देखेंगे, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। और वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल एसी सर्किट। वेरियस टाइप ऑफ सिंपल एसी सर्किट। देखिए वेरियस टाइप ऑफ सिंपल एसी सर्किट में क्या क्या आने वाला है। वेरियस टाइप ऑफ सिंपल एसी सर्किट में हम लोग का पहला हम लोग देखेंगे। देखिए 3 टाइप ऑफ सर्किट हम लोग जनरली पढ़ते हैं। पहले तो आर, ठीक है, उसके बाद एल और ये सी। आर एल सी, ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है इंडक्टर, ये होता है कैपेसिटर। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, और ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन में देखेंगे हम लोग आर एल सर्किट, आर सी सर्किट और आर एल सी, ये 3 हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना है इस तीनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग को जो वेक्टर डायग्राम बनेगा, वेक्टर डायग्राम, ये वेक्टर डायग्राम भी हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे देखिए, जानते हैं हम लोग करंट क्या है। करंट हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट हम लोग क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। करंट जो है ये हम लोग का वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, क्या है, टेंसर क्वांटिटी। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये हम लोग का टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए हम लोग को पहले इम्पीडेंस पढ़ना है। व्हाट इज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर बाय एनी सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस। ठीक है, एक सर्किट जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, एक सर्किट जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है सारा एलिमेंट के कारण, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे। देखिए इम्पीडेंस आर ऑफ 3 टाइप। इम्पीडेंस आर ऑफ 3 टाइप। इम्पीडेंस देखिए कि हम बोल दिए द टोटल रेजिस्टेंस offer by any circuit is called impedance। ठीक है, अब देखिए इम्पीडेंस, मान लीजिए एक कोई सर्किट है जिसमें क्या है, खाली रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें हम सप्लाई कर दिए। एक ऐसा सर्किट है जिसमें हम कैपेसिटर लगा दिए और हम इसमें सप्लाई दे दिए। और एक ऐसा सर्किट है जिसमें हम लोग का इंडक्टर लगा हुआ है और हम क्या किए, इसमें एसी सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। ये देखिए एल है, ये सी है, ये आर है। तो ये देखिए ये जो सर्किट बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है ये। प्योरली रेजिस्टिव मतलब खाली रेजिस्टेंस के चलते ही क्या होगा, रेजिस्टेंस के चलते ही जो हम लोग का इस सर्किट में रेजिस्टेंस शो करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्योरली रेजिस्टिव। और इसको क्या बोलेंगे, प्योरली कैपेसिटिव, और इसको बोलेंगे प्योरली इंडक्टिव। ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव, ये तीनों हम लोग का क्या है, 3 टाइप ऑफ सर्किट है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा देखते हैं इसको मिटा के हम लोग।
ये रहा, मिट गया हम लोग का बोला, ये हम लोग का एल मिट गया था, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अब बात करते हैं ये प्योरली रेजिस्टिव जब होगा हम लोग का इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस जेड हम लोग का क्या इम्पीडेंस है, ठीक है। इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो करंट जो फ्लो करेगा सर्किट में, जैसे देखिए इसको हम जेड इज इक्वल टू, ठीक है चलिए, आई वी बाई ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू क्या होगा, वी नट बाई आई नट, ठीक है, वी नट बाई आई नट। अब देखिए वी नट जो है ये क्या हम लोग का पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। जेड जो होगा क्या होगा, वी नट बाई आई नट, पीक वैल्यू। देखिए पीक वैल्यू मतलब आप क्या समझते हैं, पीक वैल्यू मैं मतलब समझाना चाहता हूँ। देखिए अगर हम लोग का ये अगर डीसी हुआ तो प्योरली 5 वोल्ट फ्लो करेगा, है ना, विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डीसी का 0 होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये 5 वोल्ट है। अब देखिए अगर मेरे पास एसी होगा, कुछ इसका ग्राफ इस तरह से होगा, ये साइनसोइडल शो करेगा, साइन वेव होगा, ये एसी का ग्राफ है, ठीक है। अगर हम इसमें वी वर्सेस आई का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए क्या होने वाला है, वी वर्सेस आई ग्राफ में ये क्या है, साइन वेव है, फ्लैक्चुएट कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है बार बार, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट हम यहाँ पे मान लीजिए 6 वोल्ट शो कर दिए, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट V इज इक्वल टू 5 वोल्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली V इक्वल टू 6 वोल्ट हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग का ये क्या है, AC साइकिल है, और AC साइकिल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन वेव से। ये तो एक स्ट्रेट लाइन था ना, y इज इक्वल टू mx का फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये एक साइन वेव है तो इसको क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू वी नट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नट साइन ओमेगा टी। और ये वी नट जो है ये हम लोग क्या है, पिक वैल्यू है, पिक वोल्टेज है। देखिए यहाँ पे पिक वोल्टेज क्या है, 6 वोल्ट है, यहाँ पे पिक वोल्टेज क्या है, ये 6 वोल्ट है, -6 वोल्ट है। तो इस तरह से पिक वोल्टेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। पिक वोल्टेज क्या है, जो हम लोग का मैक्सिमम एलिवेशन और मैक्सिमम डिप्रेशन जो हो रहा है ये हम लोग का पिक वैल्यू है। इम्पीडेंस फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू वी नट बाई आई नट, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं किसके लिए, रेजिस्टिव सर्किट के लिए। अब हम लोग कैपेसिटिव सर्किट में देखिए यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस के चलते मतलब ये रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा, रजिस्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो हम लोग का प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कैपेसिटर, उसको हम क्या बोलेंगे, XC बोलेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर बाय कैपेसिटर इन दैट पर्टिकुलर सर्किट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एंड व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL is called inductive reactance, capacitive inductance. And what is capacitive inductive reactance, XL means inductive reactance। और ये inductive reactance क्या है, resistance offered by inductor in this particular circuit is known as inductive reactance। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये Z के लिए तो ये R हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर हम Z इसके लिए लिखना चाहेंगे, हम इसके लिए अगर Z लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, XC के बराबर होगा, ये इक्वल टू XC हो जाएगा। हाँ, ये इम्पीडेंस क्या होगा, XC होगा। इम्पीडेंस मतलब इम्पीडेंस इज रेजिस्टेंस ऑफर बाय दैट सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। और XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc। XC का वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, 1/ωc। XL इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे Z क्या हो जाएगा, XL होगा, और XL का वैल्यू क्या हो जाएगा, ωL। ये तीनों वैल्यू हम लोग पढ़ लिए, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। चलिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम फेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम क्या किसके बारे में, फेज के बारे में बात करेंगे। देखिए Z का जो वैल्यू होता है, Z इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये Z का वैल्यू होता है। टोटल मतलब जो इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, चलिए
थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये है हम लोग का आर का एक्सिस, ये हम लोग का एक्सएल हो गया, और ये हम लोग का एक्सी हो गया। ठीक है, ये एक्सएल हो गया और ये हम लोग का एक्सी हो गया। हमने शायद पढ़ाया था आपको कि जो कैपेसिटर जो होगा वो क्या होगा, चलिए थोड़ा ये जो वोल्टेज हम लोग बात किए थे वो करंट के बारे में, करंट फॉर कैपेसिटिव सर्किट, करंट फॉर कैपेसिटिव सर्किट के जो हम लोग बात किए थे वो क्या था, देखिए I इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू कैपेसिटर के चलते, ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट के चलते एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें हम सप्लाई किए हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में पढ़ाया था, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, मैं खाली बस इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ। ये आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। ये फाई क्या है, हम लोग का फेज डिफरेंस है, फाई हम लोग का फेज डिफरेंस है। तो चलिए मैं थोड़ा और एक बार रिकॉल कर लेता हूँ, ठीक है, और एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ क्या होता है। देखिए एक्चुअली हम आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हम लोग का होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा रिकॉल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे हम लोग का आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू क्या, डी क्यू बाई डी टी। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और कैपेसिटर क्या है, चार्ज ही तो स्टोर करता है, कैपेसिटर हम लोग का चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए वी सी है हम लोग का, अब यहाँ पे आप के सी एल अप्लाई कर दीजिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, के सी एल केवीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ पे प्लस चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, ये क्या है, फर्स्ट हाफ साइकिल ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को एसी लिए हम लोग ना। देखिए आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। अब केवीएल अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या होगा, वी होगा, ठीक है, यहाँ पे वी होगा, इसके लिए वी होगा। फिर अगर इधर से जाएंगे हम, ये क्या है देखिए, एक्चुअली हम इधर प्लस एज्यूम करें, इधर नेगेटिव एज्यूम करें फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वी हुआ। उसके बाद फिर देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, माइनस वी सी लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं हम लोग तो हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्टेज को नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिए V इज इक्वल टू वी सी, वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा इसमें, इस कैपेसिटर में। हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, या वी सी इज इक्वल वी इक्वल टू क्या होगा, C बाई क्यू, कुछ इस तरह से होगा। V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होगा, ये होगा Q बाई सी, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे, Q बाई सी हो जाएगा ये, और V इज इक्वल टू क्या था हम लोग का, वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। देखिए यहाँ पे हम डी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर स्मॉल चार्ज के लिए हम लोग डी क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डी क्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, देखिए डी क्यू का वैल्यू पुट कीजिए इधर, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, क्लियर है ना, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अब यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा टी और इधर आई डी टी, और बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दो dt से, बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दो dt से, तो क्या हो जाएगा देखिए, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई इधर डी टी छूटा है हम लोग का डी टी, तो इस तरह ये डी टी हम लोग क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये डी टी जो है इधर आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी क्यू, और सी को आप सी को भेज भी सकते हो, है ना, सी को आप इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेशन में क्या हो रहा, अच्छा देखिए v का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, v तो हम लोग का वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, एक q का वैल्यू आया, अच्छा q का वैल्यू आया है। अच्छा देखिए अब इतना सब ना करके हम, ये सब ना करके हम क्या कर सकते हैं इसमें,
आई का वैल्यू निकाल लीजिए, आई क्यू का वैल्यू पुट, क्यू का जो वैल्यू निकला पुट कीजिए यहाँ पे, वी नट साइन ओमेगा टी बाई डी टी। इतना करने के बाद देखिए क्या होगा, वी नट ओमेगा और ये साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। डिफ्रेंसिएशन तो जानते ही होगा, इसीलिए हम उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। साइन का माइनस हो जाएगा, इसीलिए ये हम लोग का आई का वैल्यू देखिए आ गया। आई का वैल्यू वी नट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हम लोग का क्या आया, वी नट का वैल्यू आ गया। ठीक है, वी नट का वैल्यू आ गया। तो इसी से ही हम लगा सकते हैं केसीएल, अगर ना भी लगाए हम तो भी चलेगा, केसीएल को बेकार काम, केवीएल अगर ना भी लगाए तो भी चलेगा। आई का वैल्यू हम लोग का आ चुका है। देखिए अब आई का वैल्यू अगर आ चुका है तो हम बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू इधर वी नट ओमेगा और इधर कॉस ओमेगा टी। देखिए नेगेटिव साइन आया है, अगर इसको हम पॉजिटिव करना चाहेंगे, क्या है, कॉस हम लोग का कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहेंगे तो क्या होगा, वी नट ओमेगा और इधर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हम कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आई का वैल्यू आ गया हम लोग का, और सी का भी वैल्यू आना चाहिए। अच्छा, आई का वैल्यू आ चुका है और सी का वैल्यू हम कहीं पे छोड़ रहे क्या, वी, देखिए क्यों यहाँ पे सी का वैल्यू छोड़ रहा था, क्यू इज इक्वल टू सी वी था ना, सी वी नट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे सी वी लगा दीजिए आप। ठीक है, सी वी नट ओमेगा आ चुका है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई इज इक्वल टू वी नट लिख दिए और देखिए सी ओमेगा को हम 1/c ओमेगा लिख दिए और इधर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब देखिए ये 1/ओमेगा c जो है ये क्या है हम लोग का, एक्स सी है, ये हम लोग का एक्स सी है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये हम लोग क्या है, एक्स सी है। अब इसको हम बोल सकते हैं आई इक्वल टू वी बाई आर। क्या होता है, वी बाई आर, वी बाई आर ही तो है, ये रेजिस्टेंस ही तो है, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आई नट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसी तरह से हम बोल सकते, देखिए पाई बाई टू क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। पाई बाई टू कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में अगर हम ये करेंगे, मतलब कंपेरिजन करेंगे, तो कैपेसिटिव सर्किट रेजिस्टेंस से क्या होता है, लीड करता है बाई पाई बाई टू। देखिए ये पाई बाई टू से लीड कर रहा है। अब आप बोलोगे लीड कैसे कर रहा है, हमको समझाओ, है ना, लीड क्यों कर रहा है। चलिए पढ़ाई का बात करते हैं। मान लीजिए हम हैं और मेरा एक कोई दोस्त है, हम हैं, मेरा एक कोई दोस्त है। हम क्या किए, अपना पढ़ाई, सेशन हम लोग का जनवरी से चालू होता है, लेकिन हम जनवरी से हम अपना स्टडीज़ चालू नहीं किए, तो मेरा दोस्त लेकिन चालू कर लिया। ठीक है, मेरा दोस्त जनवरी से चालू कर लिया और हम क्या किए, मार्च में चालू किए पढ़ाई अपना। तो क्या हो गया, हम लैग कर गए ना, हम अपना स्टडीज़ में लैग कर गए, लेकिन मेरा दोस्त जो हो गया वो लीड कर गया। तो यही बात है, ये एक्सी पहले से चालू किया है तो ये पाई बाई टू लीड कर रहा है और ये रजिस्टिव सर्किट जो है क्या कर रहा है, लैग कर रहा है बाय पाई बाई टू। स्टडीज़ के कंपेरिजन में आप करो, इससे जैसे सिलेबस हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे लेकिन मेरा दोस्त कर लेगा कंप्लीट, क्योंकि वो 2 महीना पहले से चालू किया पढ़ाई करना। तो क्या होगा, ये हम लैग करेंगे और मेरा दोस्त लीड कर जाएगा। इसी तरह से हम बोल सकते हैं। अब लेकिन देखिए इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, ये पाई बाई टू क्या करता है, लैग कर जाता है। रेजिस्टेंस पहले पढ़ाई चालू किया लेकिन इंडक्टर पढ़ाई बाद में चालू किया। अगर पढ़ाई बाद में चालू किया तो क्या हो जाएगा, वो लैग कर जाएगा ना, है ना, वो पढ़ाई लैग कर जाएगा। पाई बाई टू से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पाई बाई टू से इंडक्टर लैग कर रहा है। अगर हम इंडक्टर का इंडक्टर सर्किट में अगर हम निकालेंगे क्या, करंट का एक्सप्रेशन, ये एल है, करंट एक्सप्रेशन निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई नट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होगा। देखिए पाई बाई टू क्या हो गया, लैग कर गया। इसी तरह से हम बोल सकते हैं लीड और लैग का कंडीशन ऐसे हम लोग का दिखेगा। ठीक है, होप आप लोग समझ गए हो गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू आप पढ़ लीजिएगा, ये वैल्यू याद थोड़ा समझ लीजिए, याद करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, एकदम लॉजिकल है, सब समझने वाला बात है। देखिए आई नट है, यहाँ पे क्या था हम लोग का, वी नट बाई एक्स ही था, यहाँ पे क्या होगा, ये वी नट बाई एक्सएल हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और एक्सएल का वैल्यू अभी मैंने लिखा है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा एल।
इस तरह से हम निकाल सकते हैं दोनों वैल्यूज़, है ना। चलिए अगर मैं थोड़ा वेव फॉर्म के बारे में बताऊं, देखिए वेव फॉर्म के बारे में बताऊं तो लीड और लैग का कंडीशन अगर वेव फॉर्म का फॉर्म में हम समझाने की कोशिश करें तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए ये एक हम लोग का वेव है, वेव ए, और एक हम लोग का वेव है कुछ इस तरह से, ऐसे, ये वेव बी है। अगर हम पूछे कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा, तो आप कैसे दिखाओगे कौन लीड कर रहा और कौन लैग कर रहा। देखिए अगर हम बी को थोड़ा और आगे बना दें तो देखिए इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से है ना, और इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ से है, यहाँ से है। तो क्या हो गया, बी हम लोग का लीड कर रहा है क्योंकि ये शुरुआत पहले से किया है, स्टडीज़ जो अपना चालू कहाँ से किया है, शुरू से चालू किया है, तो ये लीड कर रहा है। और जो ए है हम लोग का, ये क्या है, लैग कर रहा है। अब कितना डिग्री लैग कर रहा है, कितना डिग्री लीड और लैग कर रहा है, इसको जानने के लिए हमको यहाँ पे एंगल का पता होना चाहिए। देखिए मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे ये π/2 है, ये हम लोग का पाई है, ये 0 है, ये -π/2 है। तो देखिए 0 से चालू हुआ और ये -π/2 से पहले से π/2 पहले से चालू कर दिया। देखिए इस दोनों का बीच में कितना गैप है, π/2 का डिफरेंस है। मतलब π/2 से वेवफॉर्म बी जो है क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और ए जो है π/2 से लैग कर रहा है। इसी तरह से हम बना सकते हैं। ये वेवफॉर्म किसके लिए हुआ, आर और एक्सी के लिए हुआ। बी को अगर बात करेंगे, बी का अगर बात करें, ये बी किसके लिए हुआ, एक्सी के लिए हुआ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए हुआ, और ए का अगर बात करें तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस के लिए हुआ। इस तरह से हम वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेंगे। इज इट? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको हटाते हैं। एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं आप लोग के सामने। एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये एससी वर्मा का है। फाइंड द रिएक्टेंस of the capacitor, reactance of the capacitor C is equal to 200 microfarad, इतना है 200 microfarad when it is connected to, चलिए मान लीजिए कितना 10 हर्ट्ज मान लेते हैं। एसी सोर्स 10 हर्ट्ज एसी सोर्स से कनेक्टेड है कैपेसिटर, ठीक है, जिसका वैल्यू 200 माइक्रोफैराड है। तो बोलता है रिएक्टेंस तो निकालना है, ठीक है। जब हम लोग उसको, ये नंबर है, और 50 हर्ट्ज एसी सोर्स ए है, ये बी है और ये सी है। जब 10 हर्ट्ज एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो उसका रिएक्टेंस क्या होगा, जब 50 हर्ट्ज से कनेक्ट करेंगे तो उसका रिएक्टेंस क्या होगा, और एक मान लीजिए 60 हर्ट्ज से कनेक्ट कर देंगे तो एसी सोर्स क्या होगा। तो हम बनाएंगे, पहला हम बनाएंगे दोनों, आप ये दोनों को आप ट्राई करोगे, ठीक है। देखिए बोलता है, हम लोग जानते हैं रिएक्टेंस मतलब एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ω/c होता है। तो एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/ω मतलब 2πf होगा, और सी का वैल्यू देखिए क्या है, 200 माइक्रोफैराड है। मतलब 200 माइक्रोफैराड को आप माइक्रो में कन्वर्ट कर लो पहले, 10⁻⁻6 होगा, ये फराड हो जाएगा। इतना तक क्लियर होगा, ठीक है ना। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई लिखिए, और फ्रीक्वेंसी हम लोग का 10 हर्ट्ज है, 10 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6 क्या हो गया, 1/4 पाई इंटू 10⁻⁻3 मतलब 10⁻3/4 पाई, ये क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इसका भी यूनिट सेम होता है एक्सी, क्योंकि ये भी तो रेजिस्टेंस ही है।
बाकी 2 बना लेना आप, ठीक है। वैल्यू पुट करना था, बहुत ईजी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। चलिए क्या है हम लोग का टॉपिक, वेक्टर मेथड टू फाइंड करंट इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में वेक्टर मेथड का यूज़ करेंगे और करंट निकालेंगे, ठीक है। देखिए हम पहले ही आपको हम फेजर डायग्राम बनाए थे, अच्छा वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। चलिए ये अब रेजिस्टेंस है, ये एसी सोर्स से कनेक्ट है, ये आर हो गया, ये हम लोग का इनपुट सप्लाई है, ये हम लोग का इंडक्टर हो गया, ये हम लोग का इनपुट सप्लाई है, ये हम लोग का कैपेसिटर हो गया, और ये हम लोग का इनपुट सप्लाई है। ये सी है, ये एल है, ये आर है, हाँ ठीक है। चलिए ये थोड़ा को सटा देते हैं, नहीं तो बोलिएगा फिर ये तो गैप है, कैसे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। सर्किट पूरा ही नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए हम उसको सटा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बोलेंगे इसका, अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाए हैं तो ये आर होगा, ठीक है, ये आर होगा। आर और जेड का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। देखिए हम एक फॉर्मूला लिखा रहे हैं, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का z है, ये r है, ये x है, ये भी हम लोग का, ये xc लिखते हैं, ये xl लिखते हैं, अब जो लिखो, ठीक है। अगर हम लोग इंडक्टर का बात करें, खाली हम ओनली रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो z क्या होगा, ओनली रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो z भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। z भी इसी डायरेक्शन में होगा। ओनली इंडक्टर का अगर बात करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे हम, अगर रेजिस्टेंस का बात करें, अगर इंडक्टर का बात करेंगे तो देखिए क्या होगा। इंडक्टर ऊपर में दिख रहा है आपको, तो आप सीधा इस तरह से ड्रॉ कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये XL होगा। और कैपेसिटर का बात कर रहे हो तो ये नीचे ड्रॉ करो और ये XC होगा। ये हम लोग का वेक्टर नोटेशन है, वेक्टर नोटेशन है, ठीक है। ये हम लोग का, इसको हम लोग रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं। देखिए ये हम लोग रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर दिए इस तरह से डॉटेड लाइन से, ये हम लोग का रेफरेंस एक्सिस है, जो कि एक्स एक्सिस है, जो कि रेजिस्टेंस का हम लोग का रेजिस्टेंस का एक्सिस हम लोग का, ये रेजिस्टेंस का एक्सिस। देखिए रेजिस्टेंस ऑलवेज अपना रेफरेंस एक्सिस में होता है। अब हम बोलेंगे अगर इसका Z, इसका इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस भी हम लोग का Z इधर होगा। इसका इम्पीडेंस का बात करें तो ये भी क्या होगा, Z इधर होगा। अब देखिए अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम ड्रॉ करते हैं, देखिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग का क्या है, फाई है। तो अगर tan थीटा का बात करेंगे, मान लीजिए ये हम लोग का P है, ये हम लोग का B है, tan थीटा इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, P/B होगा, ठीक है, P/B होगा। अब इसी तरह से यहाँ पे फाई को निकालो आप, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये हम लोग का tan इनवर्स आ जाएगा। एक्चुअली फाई हम यहाँ से निकालते हैं, देखिए हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। फाई इज इक्वल टू, ये देखिए ये हम लोग का R है और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का XL है, ये हम लोग का XL है। तो यहाँ पे अगर हम tan फाई का बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर क्या है, XL है, और बेस क्या है, R है। तो इस तरह से हम tan फाई निकाल लिए। तो फाई इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स XL/R, tan इनवर्स XL/R। अब बताइए तो यहाँ पे XL कुछ है क्या, देखिए XL तो कुछ है नहीं यहाँ पे, XL यहाँ पे है ही नहीं कुछ, ये XL है ही नहीं, मतलब जीरो। एक्चुअली हमको Z और R का बीच में एंगल देखना होता है, ठीक है। टोटल इंपीडेंस ऑफर बाय द सर्किट और R का बारे में हमको देखना है, R का जो रेजिस्टेंस है वो हमको देखना पड़ता है। देखिए Z और R के बीच में कितना डिग्री है, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री बोल दिए। अच्छा ये भी अगर नहीं देखोगे तो ऐसा देखो, यहाँ पे P और B लिख दिया हम, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स। परपेंडिकुलर कुछ है क्या, परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, लेकिन B तो है, B हम लोग का क्या है, R है। तो यहाँ से फाई हम लोग का क्या हो गया, 0 डिग्री निकला। फेज हम लोग का क्या निकला, 0 डिग्री, फेज हम लोग का 0 डिग्री निकला है। अब देखिए यहाँ पे अगर फेज हम बात करेंगे, ये हम लोग का फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स P/B। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
P का वैल्यू क्या है, देखिए P का वैल्यू है XL, लेकिन B जो कि हम लोग का क्या था, रेजिस्टेंस तो है नहीं, 0 हो गया। तो देखिए फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। फाई क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। एक्चुअली ये वाला पार्ट इनफाइनाइट होगा और tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू π/2 होता है। थोड़ा ये हम हड़बड़ी में लिख दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। 0 डिग्री है ना, नीचे में एनीथिंग बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है और tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, π/2 होगा, ठीक है, ये π/2 आया। इसी तरह से देखिए ये हम लोग का XC है, यहाँ पे अगर हम फाई निकालना चाहेंगे तो tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स P/B परपेंडिकुलर। तो अब ट्रायंगल इधर बनेगा, नीचे ट्रायंगल बनाइए, देखिए ट्रायंगल इस तरह से बनाइए, आप ट्रायंगल इस तरह से बनाइए, ठीक है, ट्रायंगल ऐसे बनाइए, ये देखिए हम लोग का ट्रायंगल है और जो एक्सिस, ये जो ओरिजिन से जो एंगल बन रहा है वही हम लोग का क्या है, फाई है। बी का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस अब भी 0 है, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए tan इनवर्स पी तो है XC/0, मतलब यहाँ पे भी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 होगा। लेकिन ये π/2 जो होगा क्या होगा, ये हम लोग का लीड करेगा, क्योंकि देखिए नीचे की ओर है, नीचे की ओर है तो क्या होगा, ये लीड करेगा। तो इस तरह से हम लोग लीड लैग का कॉन्सेप्ट समझ लिए, किस तरह से लीड कर रहा और किस तरह से लैग कर रहा। ये RLC का बारे में। अब देखिए ये जो हम ड्रॉ किए, ये क्या था, ये जो ड्रॉ किए हैं ये हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ RLC का कॉम्बिनेशन का अगर हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हम लोग को दिखेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यही तक रखते हैं, आशा करते हैं कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो हम इसको और अच्छी तरह से समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप थोड़ा रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो भी है वो भी कर लो आप, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।